हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका 11th क्लास का जो आप सबका मंथली एग्जामिनेशन यानी मासिक परीक्षा अक्टूबर मंथ वाला जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में ये सब जितना प्रश्न दिया गया है ना, ये सभी प्रश्न का आंसर बेहतरीन तरीका से आप सबको बता देते हैं। आप सब अपना ऑब्जेक्टिव का आंसर आप सब मिला लीजिए कितना आप सबका सही हुआ है। ठीक है, चलिए एक नंबर प्रश्न देखिए। एक नंबर प्रश्न है कि स्पंज किस स्तर का संगठन दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कोशिकीय स्तर हो जाएगा। चलिए दो नंबर प्रश्न है कि दो नंबर प्रश्न है कि कोशिका एवं ऊतक किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त में प्रत्यक्ष रूप से डूबे रहते हैं, तो खुले परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए तीन नंबर प्रश्न है कि तीन नंबर प्रश्न है कि जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है वे कहलाते हैं, तो द्विकोरिकी, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए चार नंबर प्रश्न के चार नंबर प्रश्न के मध्य त्वचा मेसोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा वाले प्राणी को कहते हैं प्रगुही, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे पांच नंबर प्रश्न है कि स्पंजोसिल स्पंज गुहा किस संघ का मौलिक लक्षण है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पोरीफेरा। चलिए पांच का सी हो जाएगा। छह नंबर प्रश्न के छह नंबर प्रश्न है कि पॉलिप एवं मेडूसा पाए जाते हैं, तो छह का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिलेंट्रेटा में। ठीक है, चलिए सात नंबर प्रश्न देखिए मेरे भाई, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप सबका मंथली परीक्षा होगा तो 100% 100% ओरिजिनल पेपर इस चैनल पर आप सबको सबसे पहले आप सबको देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे लोग जानते हैं क्या करते हैं, यही अब देखेंगे इस वीडियो को, अब स्क्रीनशॉट मारेंगे, स्क्रीनशॉट मारकर अपने चैनल पर डाल लेंगे। देखिएगा ये स्क्रीनशॉट आप सबको बहुत सारा आप सबको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप सबको पेपर मिलेगा तो इसी चैनल पर 100% ओरिजिनल पेपर इसी चैनल पर आप सबको देखने को मिलेगा। चलिए सात नंबर प्रश्न देखिए। सात नंबर प्रश्न है कि वीनस फ्लावर बास्केट है, तो एक क्रीमी, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आठ नंबर प्रश्न देखिए। आठ नंबर प्रश्न है कि फीता कृमि किस संघ का प्राणी है, तो चपटे कृमि का प्राणी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो आठ का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नौ नंबर प्रश्न देखिए। नौ नंबर प्रश्न है कि अनु दैर्ध्य तथा वृत्ताकार पेशियां पाई जाती है, तो नौ का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। दस नंबर प्रश्न के दस नंबर प्रश्न के और ये सम्मिति मौलिक लक्षण है, तो ये 10 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सिलेन ट्रेटा का। ठीक है, चलिए 10 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न के 11 नंबर प्रश्न है कि जिम्नोस्पर्म में बीजांड होते हैं अनावृत, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 9 प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न है कि जिम्नोस्पर्म के प्राकन है, तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूनीकृत युग में कोदविद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न के से लेजिनेला में क्या पाया जाता है, तो ताना, मूल तथा पतिया तीनों पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न के मोष के जीवन चक्र की अप्रभावी अवस्था होती है, तो ये ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, युग में कोदविद, यानी इसको हम लोग कहते हैं गैमीटोफाइट कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न है कि मोष में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के डैश द्वारा पूरा होता है, तो ये विखंडन तथा मुकुलन, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी 15 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न है कि टेरिडोफाइट का उदाहरण है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेला जिनेला हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न के 17 नंबर प्रश्न है कि संतति एकांतरण की परिघटना मौलिक गुण है, तो पादप का है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, पादप का। ठीक है, चलिए 17 का ए हो जाएगा। 18वां प्रश्न किया। 18वां प्रश्न है कि कैप्सिड निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है, तो जंतुओं में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न के 19वां प्रश्न के दो चल अथवा अचल युग्मों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना कहलाता है। ठीक है, तो ये 19 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लेज्मोगैमी हो जाएगा। चलिए प्लेज्मोगैमी, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, राइट आंसर है। चलिए अब 20 नंबर प्रश्न के 20 नंबर प्रश्न है कि पर जीवी का उदाहरण है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए सी हो जाएगा, फीता कृमि। चलिए
21वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे थैली और फंजाई भी कहते हैं। तो देखिए इसमें से ये हमें ऑप्शन इसका आंसर खोजे तो थोड़ा नहीं मिल पाया है, इसे 21 को छोड़ सकते हैं। ठीक है, 22 आइए 22वां प्रश्न देखिए। 22वां प्रश्न है कि पृष्ठ रज्जु कहाँ से उत्पन्न होती है। तो 22 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मध्य त्वचा। यहाँ पे 23वां प्रश्न है कि कोमल शरीर वाले प्राणी किस संघ के सदस्य है। तो 23वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोलस्का। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न है कि 24वां प्रश्न है कि बैले नोग्लोसस किस संघ का उदाहरण है। ठीक है, तो 24 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हेमी कारेडेटा का। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न देखिए। 25वां प्रश्न है कि साइक्लोइड तथा टिनोइड शुल्क पाए जाते हैं। तो 25 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ओस टिकथीज में ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26वां प्रश्न देखिए। 26वां प्रश्न है कि सरीसृप का उदाहरण है। तो गिरगिट ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 27वां प्रश्न है कि 27वां प्रश्न है कि मूसला मूलतंत्र पाया जाता है। तो ये द्विबीजपत्री पौधे में ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 28वां प्रश्न है कि 28वां प्रश्न है कि रेशेदार मूलतंत्र पाया जाता है। तो 28 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, एक बीजपत्री पौधे में। ठीक है, चलिए यहाँ पे 29वां प्रश्न है कि 29वां प्रश्न है कि श्वसन मूल्य पाया जाता है। तो ये 29वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, राइजोफोरा में। ठीक है, चलिए यहाँ पे लास्ट प्रश्न है 30वां प्रश्न देखिए। 30वां प्रश्न है कि गांठ तथा पेरिया पाई जाती है। तो गांठ तथा पेरिया ये ताना में ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए यानी 30वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह आप सबको ये 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर बहुत ही जल्द आप सबको बता दिए। यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न यानी यहाँ 2 नंबर वाला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। 1 से लेकर 10 गो लघु उत्तरीय प्रश्न है। 10 गो में से 5 गो प्रश्न का उत्तर आपको देना है। एक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको मिलेगा, यानी 2 अंक निर्धारित है एक प्रश्न के लिए। तो देखिए ये पूरा सब्जेक्टिव का आंसर हम वेबसाइट पे अपडेट कर दिए हैं। गूगल में जाइए, यानी क्रोम में जाइए और गूगल में जाकर लिखिएगा, इसी चैनल का नाम आप लिख दीजिएगा, रैंकर स्टडी सेंटर। जैसे ही लिखिएगा वो वेबसाइट आएगा, उस वेबसाइट से आप लोग पूरा ये ऑब्जेक्टिव का भी आंसर आप देख सकते हैं, पूरा पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा ये सब्जेक्टिव का भी आंसर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जाइए आप गूगल में लिखिएगा रैंकर स्टडी सेंटर, वहाँ से पूरा पेपर और पूरा ये ऑब्जेक्टिव का भी आंसर और पूरा सब्जेक्टिव का आंसर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। और बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि इसका स्क्रीनशॉट मारकर अपने चैनल पर डाल लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले 100% ओरिजिनल पेपर इसी वेबसाइट पर भी और इसी चैनल पर आप सबको सबसे पहले आप सबको ओरिजिनल आप सबको देखने को मिलेगा। नहीं तो ऐसे जब लेग नहीं डालते हैं, जब लेग गलत सलत इधर उधर करते रहते हैं, जब डालें तभी इसका स्क्रीनशॉट मारेंगे और अपने चैनल पर डालेंगे लोग। ठीक है, चलिए उससे कोई बात नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।